हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग। दैट मीन्स व्हाट इज़ लर्निंग, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम। ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू, या फिर आप थियोरेटिकल पार्ट एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, या फिर आप बीएड कर रहे हो, या आप एमएड कर रहे हो, या आप किसी भी मतलब कोर्स में हो, या आप किसी भी ब्रांच या कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि लर्निंग क्या है, एक ये ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको मतलब एज अ डेली लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या है। जो हम सब भागते रहते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमें ये स्ट्रगल करना है, हमें यहाँ पे से जॉब हासिल करनी है, हमको ये भी सीखना है। तो ये सब क्या है, हमको समझना चाहिए कि आखिर लर्निंग होती क्या है, यानी कि अधिगम क्या है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बहुत टू द पॉइंट, और मैंने बहुत ही मतलब इंग्लिश में तो हम पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए मैंने इसको हिंदी में बनाने की कोशिश की है, ताकि जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो पहुँच जाए, उनको भी ईजिली से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी ताकि हिंदी मीडियम वालों को एज ए इंग्लिश में प्रॉब्लम ना आए, और इंग्लिश वालों को हिंदी में समझने में आपस में दोनों को ही कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लर्निंग से, अधिगम से क्या अभिप्राय और क्या समझते हैं। देखो, लर्निंग क्या है, हम सबको पता है लर्निंग हमारी क्या चलती है, जन्म से लेके डेथ तक चलती है। इसके बीच में जितना भी हम सीखते हैं अपनी फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, ठीक है, पीयर ग्रुप हो गया, और अपनी सोसाइटी हो गया, या फिर हम कहीं भी रहते हैं, यानी कि हम एवरी मिनट एवरी सेकंड कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो सीखने की प्रक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हो, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बिल्कुल सही बात है कि जो मनुष्य होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, दैट मीन्स जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती वो तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग हमारी ख़त्म हो जाती है कि चलो अब हमने जॉब, हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, उसके बाद फिर हमने जॉब हासिल कर ली तो हमारी लर्निंग ख़त्म हो गई। नहीं, वहाँ से हमारी जो लर्निंग होती है वो एक और अच्छे लेवल की, मतलब एज अ कंपटीशन या चैलेंज की तरफ हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एज अ टीचर हमको बहुत सारी नॉलेज को गेन करना होता है डिफरेंट सोर्सेज से। तो हमारी लर्निंग क्या होती है, कभी भी हमारी लर्निंग स्टॉप नहीं होती, तब स्टॉप होती है जब इंसान की मृत्यु, डेथ हो जाती है, ठीक है। ये सीखने की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है, और फिर वह जीवन पर्यटन जाने अनजाने कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। दैट मीन्स हम जीवन भर किसी न किसी के ज़रिए से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे अपनी मम्मी, अपनी फैमिली से हम बहुत कुछ सीखते हैं, नॉर्म्स सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, दूसरों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। घर में कोई आता है तो हम क्या करते हैं, उनको नमस्ते या सलाम वगैरह करते हैं, उनको पानी दोनों हाथों से देते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारी मैनर्स होती है, जो हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली के थ्रू सीखते हैं। समाज में, अपनी सोसाइटी में कैसे रहना है, हमें अपने बड़ों का आदर कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारी लर्निंग है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि लर्निंग ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड से आती है। जी नहीं, लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जो हमें कहीं से भी, और मैंने आपको भी बताया कि हम डे बाय डे, एवरी मिनट और एवरी सेकंड हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा जलती हुई लौ को छूने से जल जाता है, ये अनुभव उसके लिए प्रारंभिक पहला अनुभव होता है, लेकिन दूसरी बार वे कभी भी जलती हुई लौ को छूने का प्रयास नहीं करता। ऑफ कोर्स, जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर आप सपोज़ करो कि इन्होंने इसमें जिक्र किया है लौ को छूने से जल जाता है, लेकिन अगर मैं आपको बात करती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है और वो इलेक्ट्रिक जो हमारा स्विच बोर्ड होता है वो बहुत इन्फेंसी स्टेज में है, और उसको नहीं, या हम इन्फेंसी स्टेज भी ना लेके हम बोल रहे कि कोई बच्चा 3-4 साल का है, और वो सपोज़ करो वो अपना थंब या अपनी फिंगर क्या करता है स्विच बोर्ड में, उसको वो कर दे तो उसको क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा। लेकिन ऐसा क्या होगा, जो अभी वहाँ पे उस वक्त मौजूद होंगे वो उसको इन्फॉर्म करेंगे कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करने से आपको करंट लग सकता है और आपको चोट पहुँच सकती है। तो बच्चे क्या करेगा, उस चीज़ को समझ जाएगा, वो सीख जाएगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ के लिए मना किया गया है, मुझे इस चीज़ के लिए रोका गया है कि अगर मैंने इस चीज़ को टच किया, या मैंने इस अपनी फिंगर या थंब इस स्विच बोर्ड में मैंने डाली तो मुझे करंट लग सकता है। तो बच्चे क्या करता है, दोबारा से उस गलती को नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा
क्या करता है, वहाँ सीख चुका है। तो यही क्या है, लर्निंग है। क्योंकि लर्निंग कभी भी कहीं से भी और किसी के भी थ्रू आती है, ठीक है। यहाँ जलने के बाद पीड़ा उत्पन्न होने से बालक ने सीखा है कि जलती हुई लो या गर्म चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शेष अवस्था में बालक असहाय व दूसरों पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है, लेकिन जैसे जैसे वे अपने को वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है और समायोजन के द्वारा जिस क्रिया से वे अनुभव को प्राप्त करके अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करता है, वही सीखने अधिगम लर्निंग कहलाता है। ऑफकोर्स जैसे शेष अवस्था यानी कि जो हमारे शेष अवस्था के बच्चे होते हैं, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, वो अपनी सोसाइटी को समझने लगते हैं। मैंने ये सब बताने से ये पढ़ने से पहले ही मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जो बच्चा होता है वो अपनी सोसाइटी के थ्रू सीखता है और वहाँ से वो अधिगम करने के बाद वो उसका लाभ उठाता है। सीखने का सीधा स्मृति मेमोरी किससे होता है, मेमोरी से होता है। मेमोरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्मृति से होता है। देखो, जब हम सीखते हैं तो कोई ना कोई चीज़ हमारे माइंड में रिटेन हो जाती है कि हाँ, हमारी मेमोरी में वो चीज़ फिट हो जाती है कि मैंने इस चीज़ को सीखा है। तो जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं, कोई चीज़ हम कंसंट्रेशन के साथ कोई चीज़ करते हैं तो हमारे माइंड में वो फिट रह जाती है कि हाँ, आज मैंने ये चीज़ सीखी है और वो मेरे माइंड में है। तो यही हमारी लर्निंग किससे सीधा संबंध रखती है, वो हमारी मेमोरी से यानी कि स्मृति से होता है। स्मृति के अभाव में सीखना अधिगम व्यर्थ होता है। आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति के संवेगों का भी विकास होता है। हम जैसे कि संवेगों का विकास या वृद्धि की आयु वृद्धि की हम बात करें, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट हमारा या वृद्धि आयु जो हमारी एज वगैरह होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि हमारा जो फिज़िकल डेवलपमेंट सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट का ही विकास होगा, नहीं। फिज़िकल के साथ साथ हमारा कॉग्निटिव का डेवलपमेंट होता है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, हमारा सोशल भी डेवलपमेंट होता है। तो दैट मीन्स जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा सभी एस्पेक्ट्स में जो हमारा विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो भी पूरा ओवरऑल क्या होता है, डेवलप होता रहता है और इंक्रीमेंट होता रहता है और बच्चे की लर्निंग इतनी ही बेहतर होती चली जाती है, ठीक है। बच्चों को बहुत सी कहानियाँ व निर्देशों के सहारे ये सिखाया जाता है कि कौन सी चीज़ या जगह खतरनाक, अच्छी या बुरी है। बच्चे का तर्कहीन स्वभाव इन्हीं सही मान लेता है और इस तरह बड़े द्वारा प्राप्त संसूचन के सहारे वे विभिन्न चीज़ों से भय, क्रोध व आनंद का अनुभव करने लगता है। जब बच्चा किसी अनुबंधन के सहारे सीखता है तो उसका प्रभाव अधिक व्यापक होता है। बात करते हैं इस संबंध में वॉटसन तथा रेनर 1920 में कि अल्बर्ट नामक बच्चे पर प्रयोग किया। वॉटसन ने अल्बर्ट को खरगोश लाकर दिया, ठीक है। वॉटसन ने अल्बर्ट को खरगोश लाकर दिया। अल्बर्ट उसे बहुत प्यार करने लगा। तब एक दिन जैसे ही अल्बर्ट खरगोश के साथ खेलने लगा, तभी एक डरावनी आवाज़ की गई जिससे अल्बर्ट क्या हो गया, डर गया, ठीक है। ये प्रयोग बार बार किया गया। अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि जो अल्बर्ट खरगोश देखकर ही डरने लगा। यहाँ पर ये भय संवेग को अल्बर्ट ने सीखा, ठीक है। मनुष्य प्रतिदिन विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है। हम सभी को पता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो मतलब हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशंस होती है, प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि हर किसी की लाइफ क्या है, एक सेट नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती। हर किसी के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, सिचुएशंस होती है जो हमको उनको सामना करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए अथवा लाभ उठाने के लिए कुछ अनुक्रिया करता है। इस अनुक्रिया के फलस्वरूप उसे कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि हम जैसे कहते हैं ना कि जो हम अपनी गलतियों से ही कुछ सीखते हैं। तो इंसान जो अपनी लाइफ में जिस चीज़ को फेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से भी कुछ ना कुछ सीखता है। ऐसा नहीं है अगर किसी की जो लाइफ है या किसी के पास कोई सिचुएशन है वो क्रिटिकल चल रही है कि वो हमेशा क्या होगी, वो निगेटिव ही पाथवे पे जाएगी। ऐसा नहीं है, जो भी सिचुएशन चलती है वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। ये एक कहावत भी होती है, आपने सुना भी होगा। तो मनुष्य इस प्रकार निरंतर नवीन परिस्थितियों का सामना करता रहता है और इससे अनुभव प्राप्त करता रहता है। तो जैसे जैसे इंसान या ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि इनकी जो सिचुएशंस होती है उनका सामना करता है और एक्सपीरियंस प्राप्त करता रहता है कि मैंने इस चीज़ से क्या सीखा है, मुझे इस जो मैंने सिचुएशन थी, अच्छा कि मेरे साथ वो हुआ था तो मेरे ये होता तो वो ना होता। तो हम ऐसे क्या करते, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि वो मेरे साथ तब ये हुआ था तो उसका रिज़ल्ट ये आया है, मेरे साथ ये होगा। तो हम ऐसे बहुत सारे परसेप्शंस लगा के बैठ जाते हैं कि
बहुत सारे हम टेंशन्स भी लेके बैठ जाते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होगा, अगर ये हुआ है तो इससे हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स क्या है, डे बाय डे में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो लर्निंग है वो सिर्फ हमारी बचपन से शुरू हुई और वहीं पे ख़त्म हो गई। नहीं, जैसे जैसे इन ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे विकास, जो हमारे ह्यूमन बींग का विकास होता है वो हर एक एस्पेक्ट में क्या होता है, डेवलप होता है। और वैसे वैसे जैसे जैसे इंसान के सामने परिस्थिति आती रहती है वो उनके थ्रू अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट पेज समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या बात हुई है। कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ लर्निंग। अब अधिगम का क्या मतलब है और सीखने का अर्थ। मनोवैज्ञानिकों ने सीखना का मानसिक प्रक्रिया माना है, मानसिक प्रक्रिया माना है, आप ध्यान रखेंगे। ये क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया दो विशेषताएं बताई गई है, निरंतरता या सार्वभौमिक होती है। ये प्रक्रिया सदैव और स्वतंत्र चलती रहती है। सीखना व्यक्ति की जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। वे अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर क्रियाएं करता रहता है। जो क्रिया व्यक्ति के लिए लाभप्रद है या जो क्रिया उसे लाभ पहुंचाती है उन्हें वह सीख लेता है, और जिन क्रियाओं से उसे हानि पहुंचती है उन्हें शीघ्र छोड़ देता है। ये सीखने की प्रक्रिया में ज्ञानोपार्जन भी होता है। ज्ञान या कौशल स्कूल की पढ़ाई द्वारा भी होता है। बात करते हैं कि सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। लर्निंग रेफर्स टू चेंजेस इन बिहेवियर। देखो, मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में बताना चाहूँगी कि जो हमारी लर्निंग होती है ना वो परमानेंटली बिहेवियर इन चेंज होती है, कि जो आप जिस चीज़ को सीख लेते हो ना वो परमानेंटली रहती है। जैसे अगर आप रट्टा मार के किसी चीज़ को पढ़ोगे तो वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ते हो या आप प्रैक्टिस के थ्रू पढ़ते हो या आप बहुत कंसंट्रेट करके उसको समझने की कोशिश करते हो ना, तो जो आपकी लर्निंग होगी वो बेटर होगी रादर देन रोट मेमोराइजेशन। क्योंकि रोट मेमोराइजेशन आपकी जो मेमोरी है वो कुछ देर तक रहेगी, उसके बाद क्या होगा, आपकी जो मेमोरी में होगा वो निकल जाएगा और आप उस चीज़ को कभी भी अपनी रियल लाइफ में उसको क्या यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, जब आप लर्निंग करते हो, एक एक्टिव रोल प्ले की तरह उसको फॉलो करते हो, मैं अगर आपको बोलूँ, आप बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ते हो, आप प्रैक्टिस करके पढ़ते हो, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हो कि जो आप पढ़ रहे हो उसका मकसद क्या है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है और आप उसको कितनी डीप समझ पा रहे हो। तो यही क्या होती है, जो हमारी लर्निंग होती है ना वो परमानेंटली बिहेवियर हो जाती है हमारी चेंजेस में। तो यही इस पूरी स्लाइड में आपको बताया गया है। अब बात करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है। सीखने की प्रक्रिया का संबंध दो मुख्य बातों से है। कभी बालक सिखाने से सीखता है तो कभी किसी बात को समझ भी सीख लेते हैं। सही बात है कि कभी बालक सिखाने से सीखते हैं तो कभी किसी बात को समझ भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के थ्रू जैसे हमको ये सिखाया जाता है कि हमको बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, तो वो हमने अपने पेरेंट्स के द्वारा सिखाई गई चीज़ को हमने सीख लिया। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे छोटा सा बच्चा अपने पापा को सेविंग करते हुए देखता है, जब उसके पापा ऑफिस के लिए निकलते हैं तो वो भी खुद ट्राई करता है। दैट मीन्स उसने खुद को ही अब क्या किया, देखकर सीख लिया। एक हो गया इमिटेशन एक तरीके से, ठीक है, यानी कि नकल करके सीख लिया। एक हो गया किसी के थ्रू। तो यही क्या है, हमारा लर्निंग और प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। यानी कि कभी बालक सिखाने से सीखता है तो कभी किसी भी बात को समझ भी सीख लेता है। वैसे तो सीखने की प्रक्रिया कहीं पर भी हो सकती है। प्रत्येक परिस्थिति में बालक जो कि व्यक्ति सिखाता है वह शिक्षक टीचर कहलाता है। सही बात है कि जो हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमें कौन सिखाता है कि हमको कैसे अपना स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है, हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव या एम क्या है, जो हम चीज़ कर रहे हैं उसको हमको कैसे डील करना है, उसको हमको किसके थ्रू अचीव करना है। तो ये सब जो एक तरीके की गाइडेंस होती है, तो ये हमको कौन प्रोवाइड करता है, वो हमको टीचर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स की लाइफ में जो टीचर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट, या मैं बोल सकती हूँ अहम रोल प्ले करता है। कि विदाउट टीचर क्या होता है, स्टूडेंट्स की जो नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं होती, क्योंकि टीचर कभी कभी एज अ काउंसलर की तरह भी काम करता है और गाइडेंस की तरह भी काम करता तो है ही। लेकिन गाइडेंस एज अ काउंसलर भी मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूँगी कि जो
टीचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की जो कि भी नीड्स होती है फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन सब की अपनी इंडिविजुअल नीड्स होती है। कभी किसी न किसी चीज़ के लिए हर एक इंसान की नीड्स है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी भी कोई ना कोई नीड है जो कि हमको उनको भी फुलफ़िल करना है। ठीक है, आई होप आपका ये जो लर्निंग है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सभी करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।